अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन किराम, आज हमारा क्लास होता है तरावीह नमाज के बारे में। ये महीना रमज़ान के महीना बहुत बहुत अहम है हमारे लिए। ये महीने में बहुत ज़्यादा इबादत हम करते हैं या तो करने के लिए कोशिश करते हैं। ये सब इबादतों में एक अहम इबादत है तरावीह नमाज। उसका हेल्थ बेनिफिट ऐसा तरावीह नमाज पढ़ने में उसका सेहत का फ़ायदे क्या है, वो है हमारा क्लास। हर नमाजों के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा सेहत है, तंदुरुस्त है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा सेहत मिलता है। ये तरावीह नमाज एक मुकम्मल महीना हम हर दिन पढ़ते हैं। इसमें से भी हमारे लिए हमारे बदन, दिल के बाहर व अंदर हर जगहों में सेहत मिलता है। और वेरिकोस वीन करके एक मर्ज है, आप लोग सब जानते हैं उसके बारे में। हमारे पाँव के पीछे साइड, घुटने के नीचे ये नसों की शक्ल, रंग अलग होने का एक मर्ज है। वो दूसरे जगह में भी रहता है। उसको कम करने के लिए नमाज बहुत अहम है। अभी कहते हैं ये वेरिकोस वीन का मर्ज आलम के लोगों में 20% लोगों में ये दिखता है। अभी नया रिसर्च स्टडी आ गया है, उसमें उन्होंने साइंटिस्ट लोग कहते हैं नमाज और वेरिकोस वीन मर्ज के बीच में एक मजबूत राबिता है। मतलब ये है, नमाज ज़्यादा जो लोग पढ़ते हैं उन लोगों को वेरिकोस वीन का मर्ज बहुत कम आता है। उन लोगों को वेरिकोस वीन का मर्ज नहीं है। ये एक बहुत मशहूर डॉक्टर है, डॉक्टर तौफीक अलवान करके। ये बहुत बड़ा रिसर्चर भी है, बाहिस भी है। उन्होंने मशहूर मेडिकल कॉलेज का, अलेक्जेंड्रिया मेडिकल कॉलेज का मेडिसिन का फैकल्टी में प्रोफेसर भी है। उन्होंने कहते हैं मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन किया ये नमाज के बारे में। ये नमाजों में हमारा मूवमेंट, हरकत, रुकू, सजदा, बैठना, उठना, खड़े होना, ये पूरे में बहुत ज़्यादा मैं रिसर्च किया हूँ। उसमें मेरे लिए
पता चला है, मिला है, हमारे बदन के अंदर अलग अलग माये सयाल फ्लूइड होता है, वो उसका तरीका से ही अच्छी तरह अजीब से चलता है। ये नमाजों में वो अच्छी तरह चलना, फ्लूइड माये चलना हमारे बदन के लिए जरूर। और उन्होंने कहा हमारे पाँव में एक नस है, वो बहुत अहम है, वो उसके लिए भी अच्छा सेहत मिलता है। उन्होंने कहते हैं ये सजदे में उसमें मर्जों को रोकने के लिए एक पावर है सजदे में। उसका मतलब ये है किसी ने ज्यादा नमाज पढ़ते हैं उन लोगों को ज्यादा सेहत तंदुरुस्त मिलता है। देखिए आप लोग सब जानते हैं योगा का बारे में। वो योगा देखने में नमाज में रुकू है, सजदा है, बैठना है, खड़े होना है, उस जैसा उधर भी सेम प्रोसेस हमको दिखता है। सब सुने हैं योगा में सेहत मिलता है, इसमें भी सेहत मिलता है, बल्कि हमारा नियत इरादा ये नहीं होना चाहिए मेरा सेहत के लिए इबादत नमाज पढ़ता हूँ, बल्कि हमारा नियत इरादा होना चाहिए मैं नमाज पढ़ता हूँ सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह के मर्जी के लिए, मेरे से अल्लाह राजी होना है। उसमें हमारे लिए सेहत भी मिलता है, सवाब भी मिलता है अल्लाह के तरफ से। एक नोबेल प्राइज विनर, बहुत मशहूर डॉक्टर एलेक्सिस कैरल, उन्होंने कहा है नमाज हमारे लिए एक एनर्जी, कुव्वत, अजीब एनर्जी देता है हमारे बदन के हर अज़ाओं के लिए, हमारे बदन के हर सिस्टम के लिए। बदन के अंदर अलग अलग सिस्टम है, निज़ाम है। ये प्रोसेस नमाज में अलग अलग प्रोसेस होता है, रुकू, सजदा, ये पूरे में हमारे लिए, हमारा बदन के लिए, दिल के लिए बहुत सेहत मिलता है। यही डॉक्टर ने कहा है, डॉक्टर एलेक्सिस कैरल ने कहा है नमाज जो है वो एक एनर्जी का, कुव्वत का जनरेटर है। मैं अभी तक रिसर्च किया हूँ, उसमें पता चला है ये बहुत बड़ा कुव्वत का जनरेटर है, मतलब नमाजों में कुव्वत हमारे लिए मिलता है। उन्होंने ये भी कहा है मैं बहुत ज्यादा मरीजों को देखा हूं, उन्होंने अलग अलग दवा, मेडिसिन ले लिया है, बल्कि वो मेडिसिनों में शफा हुआ नहीं ऐसा मर्ज ये नमाजों में शफा हुआ है। वो कहते हैं नमाज
एक रेडियम के जैसा है, वो कुव्वत का सोर्स है, उसमें से कुव्वत ज्यादा मिलता है। उन्होंने कहते हैं मैंने नमाजों का असर इलाजों में देखा, अलग अलग मरजों में ट्यूबरकुलोसिस और ओस्टियोमिलिटस, टीबी के बारे में, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में आप लोग सब जानते हैं। ओस्टियोमिलिटस मतलब वो हड्डी में सूजन होना, दर्दनाक होना और जख्म में बाद में बड़े बड़े नासूर होना, कैंसर बाद में कहते हैं सोवन, ऐसा ज्यादा मरजों को इसमें से शफा है। अभी सोचना है इस्लाम में क्या क्या हमसे अल्लाह ताला ने अमर दिया है, कमांडमेंट हमसे कहा है, वो सब में हमारे लिए फायदे हैं, हमारे बदन, दिल के अंदर बाहर, हमारे हर अज़ाओं को मुकम्मल, हमारे बॉडी को, बदन को, उसमें से फायदे हैं और आखिरत में भी हमारे लिए बहुत ज्यादा सवाब मिलता है। अल्लाह ताला ने ये दुनिया में हर कोने में, हर जगह में, हर मुल्क में इत्मीनान व तसल्ली अता फरमाए। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।